नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है संदीप कुमार भारती और आप देख रहे हैं स्टेनो बाबू। दोस्तों, कल मैंने एक शॉर्ट्स डाला था अपने इसी चैनल पर, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आने वाले वीडियो में जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें आपको मॉक टेस्ट के जो मार्क्स आप कहीं स्टक हो गए हैं या कहीं अटक गए हैं तो आप लोग उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और लास्ट के इन बचे हुए 2-2.5 महीनों में आपकी क्या स्ट्रेटजी और क्या आपका तरीका और क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए कि लास्ट के 2-2.5 महीनों में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें और 150 प्लस आप लोग अपना अच्छे से स्कोर कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस अपने चैनल पर डालता रहता हूं, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और मैं इस चैनल पर दोस्तों अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं आपको ये नहीं बताता कि क्या स्ट्रेटजी बेस्ट है क्या नहीं बेस्ट है, मैं इस पर केवल अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या आप लोग उसको सही कर सकते हैं तो ज़रूर अपना बहुमूल्य सुझाव आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, मुझे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं कि भाई एक पॉइंट पर आकर जो हमारे मॉक टेस्ट के मार्क्स हैं वो कहीं स्टक हो गए हैं, कहीं अटक गए हैं या उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका कि मॉक टेस्ट को करने का आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए और आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने वीडियो में बार बार रिपीट करता हूँ और मैंने 2-3 बार बताया भी है इस चैनल पर, कि जब भी आप मॉक टेस्ट दीजिए तो आप अटेम्प्ट से ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप 170 मान लीजिए अटेम्प्ट करते हैं और आपका एक्यूरेसी 85-86 भी रहता है तब भी आपके अच्छे खासे स्कोर आ सकते हैं। और मॉक टेस्ट देने के बाद दोस्तों जब भी आप एनालाइज़ कीजिए, कम से कम एक घंटा या 1.5 घंटा एनालिसिस को दीजिए और उसमें आपको बस यही देखना है कि जिस टॉपिक से या जिस सब्जेक्ट में आपका एरर हो रहा है, क्या वो आपका पिछले 2-3 मॉक टेस्ट लगातार हो रहा है। अगर 2-3 मॉक टेस्ट से लगातार हो रहा है तब तो आपको उसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम वो चीज़ गलत हो रहा है तो आप लोग उसको थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप लोग उसको सही कर सकते हैं। लेकिन जिस टॉपिक से आपका लगातार एरर हो रहा है उस पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको उसका बेसिक पहले कवर करना है और उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट देना है और अपना आगे का प्लान बनाना है। कुछ बच्चों का जिनका रीजनिंग में 40 से ऊपर नहीं आता या 42 के आसपास उनका मार्क्स रहता है या 45 प्लस नहीं जा रहा है किसी कारणवश, तो उनको सबसे पहले तो अपने सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टेनो के सिलेबस में है और क्या क्या उनको पढ़ना है और क्या उनको कौन सा टॉपिक स्किप करना है। तो इसको मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर कवर कर चुका हूँ, अपने चैनल पर डाल चुका हूँ कि आपको किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोगों को बस उतना ही टॉपिक पढ़ना है और उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जिसकी वजह से आप लोगों का समय भी बचेगा और प्रैक्टिस के लिए भी आपको अतिरिक्त समय मिलेगा और जिससे कि आपका रीजनिंग में भी 45 प्लस या अच्छे से अच्छा स्कोर जितना कि आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं खुद से उतना आ सकता है। और सेम चीज़ दोस्तों मैंने जीके के लिए भी किया है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है कि जीके का कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग उसको ज़रूर एक बार चेकआउट करिए और उसी हिसाब से अपना जीके जीएस का जो सिलेबस है, जीके जीएस का जो पोर्शन है आप लोग उसको पढ़िए। और अगर आपका जीके जीएस का सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो इस समय आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं है कि आप लोग उसको टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज पढ़िए। तो मेरी तरफ से जो मैं सुझाव देना चाहता हूँ वो यही है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स का तो आप पीवाईक्यू सीरीज़ से परमार एसएससी के चैनल पर पीवाईक्यू सीरीज़ से कर सकते हैं। लेकिन अगर जो कि स्टैटिक जीके का पोर्शन है जिसका कि सबसे ज़्यादा वेटेज भी है अपने एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को उसको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप मान के चल सकते हैं कि स्टैटिक से आपका ओवरऑल 18 से 19 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके नंबर आपके जो मार्क्स हैं वो इंग्लिश में रुक रहे हैं या इंग्लिश में 80 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो इसका सिंपल से रीज़न दोस्तों जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप लोगों का कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट में और कंप्रिहेंशन में ही आपका एरर हो रहा होगा। तो उसके लिए मैंने 2-3 लोगों को बता भी चुका हूँ अपने टेलीग्राम पे जो मुझे पर्सनली मैसेज किए थे। तो वही चीज़ आपको भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास अगर किसी क्लास की एनसीईआरटी हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की या 9th-10th किसी भी क्लास की एनसीईआरटी है, तो आप लोग उसको रीड कीजिए। पर डे 1 चैप्टर 2 चैप्टर रीड कीजिए। इससे आपके अंदर रीडिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी, रीडिंग एबिलिटी आएगी और आप लोग क्लोज टेस्ट और पैसेज को करने से पहले उसको रीड करने पर फोकस करेंगे। क्योंकि ऐसे मैं कितना भी कह दूं कि आप लोगों को पहले क्लोज टेस्ट और पैसेज को रीड करना है तो आप लोग पैसेज और क्लोज टेस्ट को बिना रीड किए ही सोचते हैं कि आंसर कर देंगे। तो ऐसा करने से आपको बचना है दोस्तों, और इसीलिए सबसे पहले आपको अपना रीडिंग स्किल करना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता, आप लोग किसी भी क्लास की एनसीईआरटी उठा के पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी वो इंग्लिश की हो ये भी ज़रूरी नहीं है। आप लोग पॉलिटी की या हिस्ट्री की या किसी भी सब्जेक्ट का मतलब किसी भी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बस वो इंग्लिश में होना चाहिए। और मॉक टेस्ट
और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते वक्त जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप लोगों को गेस करने से बचना है। और ख़ासकर जीके में मैंने देखा है लोगों को कि जीके में गेस कर ही देते हैं कि कितना भी किसी को मना कीजिए, लेकिन वो जीके में गेस और तुक्का मारने जैसा काम कर देते हैं। तो आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस हो, आप लोगों को गेस नहीं करना है। अगर आपको आता है तो ही अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आता तो उसको छोड़ दीजिए। कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आपके सामने आए तब आपसे गलती ना हो, लेकिन उस टाइम पे आप गेस करने से और तुक्का मारने से बचिए, अपने आप को बचाइए। दोस्तों, ये वीडियो मुझे बाहर छत पे बैठकर रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि अंदर लाइटनिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए मुझे छत पे बैठकर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अगर थोड़ा बहुत कैमरा हिल रहा होगा तो आप लोग उसको एडजस्ट अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस पे ध्यान नहीं देना है कि कैमरा कैसा है, वीडियो क्वालिटी कैसी है। आप लोगों को बस इस पे ध्यान देना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चैनल पर केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पर और लोगों की तरह किसी भी बुक का आपको सजेशन दे रहा हूँ या कुछ भी करने को बोल रहा हूँ। मैं केवल वही चीज़ बोल रहा हूँ जो चीज़ मैंने खुद फॉलो किया है, जो खुद मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने 5 महीने 6 महीने जब तैयारी किया था, तो उस टाइम का जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है मैं वही आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आई होप कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, और जो भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे, और आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा थोड़ा बहुत काम, जो मेरा थोड़ा बहुत रोल है वो मैंने पूरा कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।